आर्थिक गणना हुआ, नल जल योजना का काम मिला, जन्म प्रमाण पत्र ये लोग का काम मिला, जैसे 4-5 काम मिला है लोगों को। हम सभी सांख्यिकी को कुछ कुछ को मिला, तो किसी को पैसा भी आया है अकाउंट में, किसी को नहीं भी आया। तो उसके बाद में सर कुछ दिनों के बाद हम लोग का पैनल निरस्त कर दिया, और निरस्त कर दिए 2014-15 के बाद। उसके बाद में हम लोग रोड पर ही हैं, 12-13 साल हो गया। अब क्या है कि काफ़ी हम लोग को भी दिक्कतें आ रही हैं, और इतना दिनों के बीच में हमारी बातें सर तक पहुंच रही है। हमारे कोई ना कोई मित्र जो है एसपी का सभी पहुंचाते हैं। तो अब यही है सर से कहना कि सर आप 1 करोड़ का जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो सर उसमें हम लोग भी हैं कि हम लोग कब तक भटकते रहे हैं, कब तक जो मतलब कि अगर अब हो जाएगा अब हो जाएगा, लेकिन ये करते करते हम लोग को ये 16 अब मतलब कि 16-17 साल हो गया है। एज भी हो गया है हम लोग को। ऐसा तो नहीं कि एज नहीं है, एज के कारण मतलब कि हम लोग कोई चीज का वैकेंसी भर नहीं सकते हैं, और ये आशा पे है कि अब हो जाएगा हम लोग को। लेकिन ये भी नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि अब हो जाएगा, इसमें 14 में हो जाएगा, तो 17 तक में हो जाएगा। कब तक होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है जदयू कार्यालय के बाहर, जहां पे एसवी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, नीतीश कुमार के खिलाफ यहां पर खड़े हैं। बात करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या मुश्किल आ पड़ी है उन पर और क्या मांगे वो लेकर यहाँ खड़े हैं। मैडम क्या कहना चाहिए, क्या दिक्कत ऐसी है कि आप लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं? मेरा नाम आभा कुमारी है, मुजफ्फरपुर से हूँ, एसवी हूँ, और हम लोग पात्रता परीक्षा पास करके आए हुए हैं। सांख्यिकी का काम करने के हम लोग का मिला था, जैसे आर्थिक गणना हुआ, नल जल योजना का काम मिला, जन्म प्रमाण पत्र ये लोग का काम मिला, जैसे 4-5 काम मिला है लोगों को। हम सभी सांख्यिकी को कुछ कुछ को मिला, तो किसी को पैसा भी आया है अकाउंट में, किसी को नहीं भी आया। तो उसके बाद में सर कुछ दिनों के बाद हम लोग का पैनल निरस्त कर दिए, और निरस्त कर दिए 2014-15 के बाद। उसके बाद में हम लोग रोड पर ही हैं, 12-13 साल हो गया। अब क्या है कि काफ़ी हम लोग को भी दिक्कतें आ रही हैं, और इतना दिनों के बीच में हमारी बातें सर तक पहुंच रही है। हमारे कोई ना कोई मित्र जो है एसपी का सभी पहुंचाते हैं। तो अब यही है सर से कहना कि सर आप 1 करोड़ का जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो सर उसमें हम लोग भी हैं। सर हम लोग को आश्वासन देते हैं और जॉब नहीं दे रहे हैं, तो आश्वासन कब तक सर? अब तो इस बार आपको मतलब हम लोग कह रहे हैं कि दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार भी हम लोग आप ही को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और करेंगे भी, क्योंकि आप विकास पुरुष हैं हमारे बिहार को। आप इतना ऊंचाइयों तक ले आए हैं, हमको मतलब बहुत अच्छा लगा। और हमारे भी परिवार जो अभी दिक्कत से गुजर रही है, तो सर बोलते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी आपकी बेटियां ही हैं। हम भी पढ़े लिखे और एग्ज़ाम पास किए, फेस किए, काम किए, और हमारे मतलब जॉब हटा के निरस्त कर दिया गया है। तो हम लोग को वापस कर दीजिए सर, पुनः पैनल वापस करके हम लोग को समायोजन किसी भी विभाग में दे दीजिए सर। 60 साल की नौकरी हम लोग को भी दे दीजिए, क्योंकि अब हम लोग का एज आधा पार कर चुकी है सर, आधा पार कर गए, और जिसमें बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, सबके पढ़ाई लिखाई का बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो गई। तो हमारी यही आपसे प्रार्थना है सर कि हम सब पर भी दया किया जाए, और हम लोग को भी दाल रोटी अच्छे से खा सके, बच्चे को खिला सके, और देश के भी हम लोग काम आ सके। देश के विकास में हम लोग काम करें, किसी कुर्सी पर हम लोग भी बैठेंगे सर, तभी तो कोई काम करेंगे। तो ऐसे अगर घर बैठे रहे, रोड पर भटकते रहें, तो कहाँ से होगा? तो हम लोग को विकास करने का भी दीजिए। मैं आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से? मैम यही कहेंगे कि हम लोग कब तक भटकते रहे हैं, कब तक जो मतलब कि अगर अब हो जाएगा अब हो जाएगा, लेकिन ये करते करते हम लोग को ये 16 अब मतलब कि 16-17 साल हो गया
एज भी हो गया है हम लोग को, ऐसा तो नहीं कि एज नहीं है, एज के कारण मतलब कि हम लोग कोई चीज का वैकेंसी भर नहीं सकते हैं, और ये आशा पे है कि अब हो जाएगा हम लोग को। लेकिन ये भी नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि अब हो जाएगा, इसमें 14 में हो जाएगा, तो 15 थी 17 तक में हो जाएगा। कब तक होगा? ये होने का कोई मतलब कि अभी इसी संभव में हम लोग हैं, ये संभव में है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आगे भी कुछ भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर, बच्चे लोग भी भूखे मर रहा है, उसको आगे अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, क्या किस तरह की दिक्कत है और नीतीश कुमार से क्या जी। विकास पुरुष से हम लोग का यही आग्रह है कि हम लोग के पैनल को पुनः वापस करते हुए हम लोग को समायोजन करे, जिससे हम लोग का दुख दर्द दूर हो। हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। 2012-13 में हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा पात्रता परीक्षा पास किए थे। विकास पुरुष तो वैसे अभ्यर्थियों को भी नौकरी दिए जो सिर्फ सर्टिफिकेट पे, जैसे शिक्षा मित्र हो गया, तालमी मरकज हो गया, पंचायत रोजगार सेवक हो गया, टोला सेवक हो गया, विकास मित्र हो गया। इन लोगों ने कोई एग्जाम नहीं दिया था, फिर भी इनको रोजगार दिए हुए हैं, दाल रोटी दिए हुए हैं। लेकिन हम लोग पात्रता परीक्षा पास करके, कार्य अनुभव ले करके भी आज 10 वर्षों से यही सरकार से आशा कर रहे हैं कि हम लोग को भी रोजगार दें, हम लोगों से भी रोजगार ले ले। बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है कि लोगों का कहना है कि भाई विकास पुरुष है नीतीश कुमार, सबको रोजगार दे रहा है, तो हम लोगों का भी पैनल वापस करे और हम लोगों को भी रोजगार दे। और भी लोगों से बात करते हैं। नौकरी, रोजगार और खुशहाल बिहार की बात लगातार करते हैं नीतीश कुमार। सुशासन बाबू है, विकास पुरुष है। लोग कह रहे हैं कि भाई सबको नौकरी दे रहे हैं, हमें भी नौकरी दीजिए। सारी बात सही है कि भाई अगर नौकरी का आश्वासन नीतीश कुमार दे रहे हैं तो आखिर क्यों इतने युवा जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों लगातार नीतीश कुमार से अपने लिए दाल रोटी की गुहार कर रहे हैं। एएसबी के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं और अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। अब देखना बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के कानों में कब इनकी बातें पहुंचती है और कब वो एक्शन मोड में आते हैं। बाकी सारी खबरें भी हम अब तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।